आइए देखते हैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स कि पिछले टर्म में हमने क्या पढ़ा था। तो हाँ, चलिए रिवाइज करिए कि आपने पढ़ा था डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स और इन सब के यूजेस, सोर्सेज। तो यूजेस में डाइटरी फाइबर्स लास्ट टॉपिक था। तो वो जो यूज़ होता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में, जो भी कचड़े हैं, जो खाना नहीं पचा हो वो निकलता है किसके द्वारा? डाइटरी फाइबर्स, और उसको दूसरे नाम से हम कहते हैं रफेज। तो वाटर भी हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। वाटर से हमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और वाटर के थ्रू हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी में यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म में निकलते हैं। स्वेट मीन्स पसीना, यूरिन मीन्स जो आप लोग टॉयलेट जाते हो, ठीक है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink. Normally जो हमें अधिक वाटर, जो पानी, वाटर मीन्स पानी, हमारे बॉडी को जो भी जितनी भी आवश्यकता होती है हम उतना पीते हैं। और पानी पेय पदार्थ में भी हम पीते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, टी, और इसके अलावा कुछ जो खाने में पकते हैं उनसे भी हमें पानी मिलता है। एक्टिविटी 3 आप लोग के बुक में नहीं होगी, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हो? बैलेंस डाइट उस डाइट को कहते हैं जिसमें कि आपके भोजन में सभी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हो। जैसे कि अगर आपको ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बात करें आपकी बॉडी के लिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। और प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? दालों से। वहीं अगर रफेज की बात की जाए तो फाइबर्स, और फाइबर्स आपको कच्ची सब्जियों से मिलता है, जैसे सैलड हो गए। सैलड में आपको रेडिश, कैरेट, स्पिनच, कैबेज, इन सब का भी सैलड बनता है। और वाटर, तो उस डाइट में जिसमें कि सभी प्रॉपर अमाउंट में एक थाली, ऐसी डाइट खाने की थाली हो जिसमें कि सभी प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हो। उसमें आपका फ्रूट भी हो, फल, फ्रूट मीन्स फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, दूध, दाल, सैलड और कुछ नट्स। तो आपको इससे मिनरल्स भी मिलेगा, विटामिन्स भी मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेगा और कैल्शियम भी। ये सभी आपको आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी तत्व हैं, और जब ये सही मात्रा में होंगे तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट, ठीक है। और जो भी हम रोज़ाना तौर पर खाते हैं, तो उसमें क्या क्या है, सभी फूड हैं, इसमें लिख के भी हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, फिर उसके बाद आइए स्प्राउटेड सीड्स मतलब होता है कि वो फल, अंकुरित चने, ऐसे बंगाल ग्राम अंकुरित चने हो गए, मूंग, अंकुरित मूंग, फर्मेंटेड फूड्स भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, कि उससे कि हमारे बॉडी में कुछ माइक्रोब्स की एंट्री होगी। फर्मेंटेशन माइक्रोब्स के द्वारा होता है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत या फिर हम हेल्पफुल हैं। मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू जागरी, ये सभी हमारे भोजन के लिए उपयुक्त हैं।
जैगरी होता है गुड़, और इन सभी से हमें क्या प्रोवाइड होता है? न्यूट्रिएंट्स। इन सभी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी। देखिए, अगर आप सही खाना खा रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपको एक निर्धारित मात्रा में ही होनी चाहिए। अगर अधिक खा लोगे तब भी नुकसान है, कम खाओगे तब भी नुकसान है। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे।